है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2363 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 12वीं पद। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। संसार में रहते वक्त मसीही विश्वासियों के लिए अनिवार्य मानसिकता की चर्चा 11वीं पद में करने के बाद 12वीं पद में पत्रस ये कह रहा है कि हम विश्वासियों का व्यवहार संसार के सामने कैसा होना चाहिए। निम्न विषय को पत्रस इस प्रकार लिखता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। भलाई शब्द हम सबके लिए एक परिचित शब्द है। दूसरों की फायदा के उपलक्ष्य में किए जाने वाले कार्यों को भलाई कहते हैं। जो वचन कहता है कि हम मसीहियों के व्यवहार अविश्वासियों के सामने भला होना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि एक विश्वासी जब भी दूसरों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करते समय विश्वासी इस उद्देश्य से व्यवहार करना चाहिए कि अपने से ज्यादा अगले को फायदा हो। किंग जेम्स वर्जन में भला शब्द के लिए ऑनेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। ऑनेस्ट शब्द का अर्थ ईमानदार है, अर्थात जब हम अगले के साथ व्यवहार करते हैं तो हम विश्वासी यहाँ तक अविश्वासियों के साथ भी ईमानदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। यह ईमानदारी शब्द का अर्थ खास करके यह है कि हमारे उनके साथ का व्यवहार का उद्देश्य अगले को फायदा पहुंचना होगा। मुझे मालूम है कि मुझे सुनने वालों में बहुत सारे भाई बहनों को मेरी बातें हजम करने में तकलीफ होगी। इस बात का महत्व नहीं है कि मुझको या आपको इन बातें हजम होती है या नहीं। वचन में जैसे लिखा है उसे अपने जीवन में लागू करना केवल मेरे और आपके दायित्व है। वचन सिखाने वाला एक बाइबल शिक्षक के रूप में मुझे भी इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मेरी बातें सुनने वालों को खुश करती है या नहीं। मेरा दायित्व केवल वचन में जैसा लिखा है उसे आप तक पहुंचाना मात्र है। एक प्रकार कहने से मैं केवल एक साउंड बॉक्स हूँ, ध्वनि प्रवाह यंत्र हूँ। आवाज प्रभु की है, मैं केवल उस आवाज आप तक पहुंचाने वाला एक यंत्र मात्र है। आपके मन में इस समय एक सवाल आने की संभावना है, ब्रदर, यदि दूसरों के साथ विशेषकर अविश्वासियों के साथ भी हमारे हर व्यवहार में यदि हम केवल अगले की फायदा चाहते हुए व्यवहार करें, हमें तो हर बार नुकसान ही तो होगा ना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हम यदि इस संसार में केवल अगले की फायदा के उपलक्ष्य में काम करें तो हर बार हमें तो नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होंगे। अगर हमें फायदा मिलनी हो तो अगले को सोचना होगा। मैं इन बातें कहते वक्त मैं पूरे हियाव के साथ ही इन बातें आपसे कह रहा हूं। मेरे जीवन में अनेकों ऐसे अनुभव है जब मैंने स्वयं नुकसान सहना चुन लिया है, जबकि मुझे फायदा लेने का मौका थे। मैं इसलिए उनमें से कोई उदाहरण बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसे कहना मेरे खुद की तारीफ होगी। जब हम अपने ही फायदे के लिए जीवन व्यापन करते हैं तो उसे स्वार्थ कहते हैं, सेल्फिशनेस। कंटेम्पररी वर्ल्ड इज ए वर्ल्ड ऑफ सेल्फिश। वर्तमान दुनिया तो स्वार्थ की दुनिया है। मैं भी सेल्फी लेना खूब पसंद करता हूँ, क्योंकि शरीर तो अभी भी पाप में है ना, मेरा भी। पर एक विश्वासी के रूप में परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हमारा व्यवहार स्वार्थ का ना हो। मैं यहाँ फोटो खींचने के बारे में नहीं बोल रहा। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन भलाई का हो। God wants that we may not lead a life of selfishness, but a life of good works and a life of generosity. दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला एक जीवन हमारा हो। प्रभु हमसे यही उम्मीद करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वही स्वभाव है। परमेश्वर यदि स्वार्थी होता तो वो कभी भी न केवल अपना पुत्र को बल्कि कोई भी स्वर्गीय आशीष में हमें सहभागी नहीं करता। हमें उन स्वर्गीय आशीष देकर प्रभु को क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। परमेश्वर भला है, इसलिए वह न केवल स्वर्गीय आशीष बल्कि अपना इकलौता बेटे को भी
हमारे लिए उन्होंने दे दिया। तो जब वचन हमें सिखाता है कि हमारा व्यवहार अन्य जातीय लोगों के साथ भला हो, तो इसका सरल अर्थ यही है कि हम परमेश्वर के भला स्वभाव को दूसरे लोगों के सामने दिखाएं। जब हम ऐसे व्यवहार करते हैं तो उसका एक अद्भुत परिणाम भी है। प्रभु दया करे, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।